बॉलीवुड में जोड़ियां तो बहुत बनी। सलीम जावेद, अमिताभ यश चोपड़ा, राज कपूर शंकर जयकिशन। लेकिन 90 के दशक में एक ऐसी जोड़ी उभरी जिसने पर्दे पर अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले नायक की परिभाषा ही बदल दी। वो जोड़ी थी एक्शन किंग सनी देओल और मास्टर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की। इन दोनों ने मिलकर घायल, दामिनी और घातक जैसी ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें आज भी सिनेमा का सिलेबस माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जोड़ी ने लगातार 3 ब्लॉकबस्टर दी, वो अचानक एक दूसरे की जानी दुश्मन कैसे बन गए? आज की इस विशेष वीडियो में हम उस धोखे के पर्दे खोलेंगे जिसने सनी देओल को इतना आहत किया कि उन्होंने 25 साल तक संतोषी का चेहरा नहीं देखा। हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसे बनाने के चक्कर में इन दोनों के बीच ईगो और सिद्धांतों की ऐसी जंग छिड़ी कि पूरा बॉलीवुड 2 हिस्सों में बंट गया। क्या राजकुमार संतोषी ने सनी पाजी की पीठ में छुरा घोंपा था या सनी देओल का गुस्सा इस बार जायज नहीं था? चलिए इस फिल्मी विवाद की गहराई में चलते हैं। राजकुमार संतोषी कभी गोविंद निहलानी के असिस्टेंट हुआ करते थे। जब वो अपनी पहली फिल्म घायल की स्क्रिप्ट लेकर बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के पास गए तो सबने उन्हें मना कर दिया। सबको लगा कि एक नया लड़का सनी देओल जैसे एक्शन स्टार के साथ ऐसे इंटेंस फिल्म कैसे बनाएगा। लेकिन तब सनी देओल ने संतोषी पर भरोसा जताया और अपने पिता धर्मेंद्र के बैनर विजेता फिल्म्स के तले इस फिल्म को बनाया। घायल ने 1990 में जो तहलका मचाया उसे दुनिया जानती है। 2.5 करोड़ की फिल्म ने 17 करोड़ कमाए और 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स के साथ नेशनल अवार्ड भी जीता। इसके बाद दामिनी आई जिसने सनी पाजी को तारीख पे तारीख वाला वो अमर डायलॉग दिया। फिर घातक ने बॉक्स ऑफिस पर 27 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके ये साबित कर दिया कि सनी और संतोषी की जोड़ी अजय है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। संतोषी के पास विजन था और सनी के पास उसे पर्दे पर उतारने वाली ताकत। असली विवाद की शुरुआत हुई साल 2002 में। सनी देओल शहीद भगत सिंह पर एक फिल्म बनाना चाहते थे और वो चाहते थे कि राजकुमार संतोषी ही इसे डायरेक्ट करे। सनी इस फिल्म में चंद्रशेखर आजाद का रोल करना चाहते थे और अपने भाई बॉबी देओल को भगत सिंह के रूप में लॉन्च करना चाहते थे। लेकिन यहाँ राजकुमार संतोषी ने एक ऐसा खेल खेला जिसने सनी देओल के पैरों तले जमीन खिसका दी। संतोषी ने सनी के प्रोजेक्ट पर काम करने के बजाय अजय देवगन के साथ मिलकर अपनी एक अलग भगत सिंह फिल्म की घोषणा कर दी। सनी देओल के लिए ये एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत धोखा था। जिस डायरेक्टर को उन्होंने घायल के वक्त सहारा दिया था, वही डायरेक्टर अब उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। सनी पाजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने ठान लिया कि वो भी अपनी फिल्म बनाएंगे और संतोषी भी। फिर जो हुआ वो बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा क्लैश बन गया। इस विवाद के दौरान फिल्म इंडस्ट्री 2 गुटों में बंट गई थी। राजकुमार संतोषी ने एक इंटरव्यू में टिप्पणी की थी कि फिल्म बनाना एक क्रिएटिव फैसला है और मैं किसी एक अभिनेता के लिए बंधा हुआ नहीं। इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। सनी देओल के करीबियों का कहना यह था कि संतोषी ने सनी के ऑफिस से कई रिसर्च पेपर्स और स्क्रिप्ट के हिस्से चुराए थे। सनी देओल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था, रिश्ते भरोसे पर टिकते हैं और जब भरोसा टूटता है तो फिर कुछ नहीं बचता। संतोषी ने अजय देवगन को चुना क्योंकि उस वक्त अजय का मार्केट बढ़ रहा था और बॉबी देओल का करियर थोड़ा डगमगा रहा था। संतोषी ने आर्ट और दोस्ती के ऊपर बिजनेस को रखा और यही बात सनी पाजी को बर्दाश्त नहीं हुई। घातक की शूटिंग के दौरान भी छोटे मोटे विवाद हुए, लेकिन भगत सिंह विवाद ने दोस्ती की ताबूत में आखिरी खीर ठोक दी। राजकुमार संतोषी और अजय देवगन की द लेजेंड्स ऑफ भगत सिंह को क्रिटिक्स ने बहुत सराहा और उसे 2 नेशनल अवार्ड्स भी मिले, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। दूसरी तरफ सनी देओल की फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद भी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इस क्लैश ने किसी का फायदा नहीं किया, बल्कि 2 महान कलाकारों को अलग कर दिया। सनी देओल ने राजकुमार संतोषी के साथ फिर कभी काम न करने की कसम खा ली
उन्होंने अपनी अगली बड़ी फिल्म गदर के जरिए साबित किया कि उन्हें किसी बड़े डायरेक्टर की जरूरत नहीं, वो खुद एक ब्रांड है। 25 सालों तक इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 25 साल के इस लंबे वनवास के बाद अब ये दोनों फिर से एक साथ आ रहे हैं? जी हाँ, आमिर खान के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म लाहौर 1947 के जरिए ये ऐतिहासिक जोड़ी फिर से पर्दे पर वापसी कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सनी पाजी ने उस धोखे को वाकई माफ कर दिया या फिर से सिर्फ एक प्रोफेशनल समझौता है? अंत में सनी देओल और राजकुमार संतोषी का ये विवाद हमें सिखाता है कि बॉलीवुड में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं। यहाँ आज की दोस्ती कल की दुश्मनी बन सकती है, लेकिन जब ये दो दिग्गज साथ आते हैं तो इतिहास रचा जाता है। हमें उम्मीद है कि लाहौर 1947 में हमें वही घायल और घातक वाला जादू फिर से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस विवाद में कौन सही था? क्या राजकुमार संतोषी क्या अजय देवगन को चुनना सही था, या सनी देओल के साथ हुआ वो व्यवहार वाकई एक धोखा? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।